दोस्तों, श्री राम और लक्ष्मण जी के पराक्रम से तो हम सब अवगत हैं, परंतु उनके भाई शत्रुघ्न का बल और पराक्रम ऐसा था जिसे सुनकर आप सभी भी अचंभित हो जाएंगे। आखिर कितने शक्तिशाली थे शत्रुघ्न। जब श्री राम वनवास में थे तो उनके जीवन में क्या घट रहा था, इसका ज्ञान कम ही लोगों को है। आइए विस्तार से जानते हैं शत्रुघ्न जी की अनसुनी कथा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 18 के अनुसार इक्ष्वाकु वंश को आगे बढ़ाने वाले विष्णु भगवान का आधा भाग कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। सत्य पराक्रमी भरत केकई के गर्भ से उत्पन्न हुए। भरत जी विष्णु भगवान का चतुरांश थे और सब गुणों से युक्त थे। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। ये दोनों विष्णु जी के अष्टम अंश थे और सब प्रकार से अस्त्र शस्त्र चलाने के विद्या में कुशल शूरवीर थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों भगवान विष्णु के ही अवतार थे। इन चारों का नामकरण संस्कार वशिष्ठ जी ने किया था। जब सब राजकुमार परम ज्ञानी और सर्वगुण संपन्न थे। पद्म पुराण के अनुसार शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र के अंश से प्रकट हुए थे। गर्ग संहिता, नारद पुराण, सकंद पुराण और आदि पुराण के अनुसार शत्रुघ्न स्वयं भगवान विष्णु के अनिरुद्ध विवाह थे। राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्रियों के साथ भरत और शत्रुघ्न की शादी रचाई गई थी। हालांकि वाल्मीकि रामायण में उन दोनों कन्याओं का नाम नहीं है, परंतु रामचरितमानस में भरत की पत्नी का नाम मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति बताया गया है। भगवान राम के वनवास चले जाने के उपरांत भरत को अयोध्या का कार्यभार सौंपा गया था। श्री राम की चरण पादुकाओं के साथ भरत अयोध्या के पास बसे नंदीग्राम में ही रहते थे। उस समय युवा शत्रुघ्न पर ही राज्य की संपूर्ण सुरक्षा का भार था और उन्होंने इस कार्य को सफलता से निभाया। उन्होंने आसपास के राज्य से युद्ध करते हुए 14 वर्षों तक अयोध्या की रक्षा की। साथ ही राम, लक्ष्मण और भरत की अनुपस्थिति में उन्होंने तीनों माताओं का एकमात्र ध्यान रखा। जब श्री राम के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, तब वे 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके वहां शोक संतप्त शत्रुघ्न भरत जी से बोले, श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए। यह कितने खेद की बात है। जब शत्रुघ्न इस प्रकार कह रहे थे तो उस समय मंथरा वहां आई। वह राज रानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके विविध आभूषणों के साथ सज धज कर वहां आई थी। उसे देखकर शत्रुघ्न बोले, इस पापिनी ने मेरे भाई तथा पिता को जैसा दुख पहुंचाया है, अपने उस कर्म का वैसा ही फल भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने मंथरा को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे जमीन पर घसीटने लगे। उस समय केकई उसे छुड़ाने के लिए आई। जब शत्रुघ्न ने उन्हें भी धिक्कारते हुए रोष पूर्वक फटकारा, अंत में भरत के कहने पर शत्रुघ्न शांत हुए थे। हालांकि रामायण के लंका युद्ध में उनकी भूमिका नहीं थी, परंतु उन्होंने अयोध्या की रक्षा करते हुए कई युद्ध लड़े, जिनका वर्णन रामायण के उत्तरकांड और अन्य कई पुराणों में किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं शत्रुघ्न जी का एक योद्धा के रूप में कैसा प्रदर्शन था। एक समय श्री राम के दरबार में च्यवन आदि ऋषियों का शुभागमन हुआ। वहां श्री राम जी ने उनका सत्कार करके उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा ली। तब उन ऋषियों ने पूर्व काल में एक महान दैत्य मधु के बारे में श्री राम को बताया। मधु ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तब महादेव ने प्रसन्न होकर मधु को एक शूल दिया था। मधु ने तब महादेव से यह मांगा था कि यह परम उत्तम शूल मेरे वंशजों के पास भी सदा रहे, परंतु भगवान शिव नहीं माने और उन्होंने कहा कि तुम्हारे किसी एक पुत्र के पास यह शूल रहेगा। जब तक शूल तुम्हारे पुत्र के हाथ में रहेगा, तब तक वह समस्त प्राणी के लिए अवध्या बना रहेगा। उन ऋषियों ने बताया कि उस मधु का पुत्र लवण है। अपने शक्तिशाली शूल को अपने पुत्र लवण को सौंपकर वे स्वयं समुद्र में रहने के लिए चला गया। अब वह दुष्ट उस शूल के प्रभाव से तीनों लोगों को, विशेषतः तपस्वियों मुनियों को बड़ा संताप दे रहा है। तब श्री राम ने शत्रुघ्न से कहा कि तुम मधु के पुत्र लवणासुर को मारकर धर्मपूर्वक वहां के राज्य का शासन करो। प्रस्थान से पहले राम ने शत्रुघ्न को एक दिव्य अमोघ बाण भी दिया। तदंतर शत्रुघ्न अपनी सेना को लेकर मधुपुरी की ओर निकल पड़े। तब जब वे मधुपुरी पहुंचे तो उस समय लवणासुर आहार के लिए अपने नगर से बाहर गया हुआ था। तब शत्रुघ्न मधुपुरी के द्वार पर ही डट गए। तब लवणासुर लौटा और उन्होंने
द्वार पर रोषपूर्ण संवाद हुआ और फिर युद्ध आरंभ हो गया। उस दैत्य ने एक बड़ा सा वृक्ष उठाकर शत्रुघ्न की छाती की ओर चलाया, परंतु शत्रुघ्न ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर लवणासुर पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब उस बलशाली दैत्य ने पुनः एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और शत्रुघ्न के सिर पर दे मारा। उसकी चोट से शत्रुघ्न को मूर्छा आ गई। उन्हें पृथ्वी पर गिरा देख लवणा ने समझा कि वे मर गए हैं। इसलिए अवसर मिलने पर वह भी राक्षसों अपने घर से महादेव का शूल लेने नहीं गया, बल्कि भोजन सामग्री एकत्रित करने लगा। दो ही घड़ी में शत्रुघ्न को होश आ गया। उन्होंने तुरंत ही उस अमोघ बाण को अपने धनुष पर चढ़ाकर उसे लवणासुर के वक्ष स्थल में चलाया। वह बाण उस राक्षस के हृदय को विदीर्ण करके पुनः शत्रुघ्न जी के पास लौट आया और इस प्रकार शत्रुघ्न के हाथों लवणासुर मारा गया। तदंतर देवताओं से वरदान पाकर शत्रुघ्न जी ने उस मधुपुरी को बसाया और उस पर शासन करने लगे। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।